पसाणची देवली, मूर्ति भी पत्थर की बना ली। पसाणचा देव, मंदिर भी पत्थर का, मूर्ति भी पत्थर की। पसाण पुजला कैसे फीतला सने, और पत्थर पूछ पूछ के तुम सोच रहे हो तुम्हारे भीतर प्रेम का झरना फूट पड़ेगा। खूब संभाल के रखना इस वचन को हृदय में। इस देश में यह दुर्घटना इतनी साफ घटी है कि इसके लिए प्रमाण देने की जरूरत नहीं। यह देश इतना पाषाण हृदय हो गया, उसका कुल कारण यह पत्थरों की पूजा। पत्थर को पूजोगे पत्थर हो जाओगे। जरा पूजा सोच समझ के करना, क्योंकि जिसे तुम पूजोगे वही तुम्हारा जीवन लक्ष्य हो गया। जिसे तुम पूजोगे वही तुम्हारे लिए दृष्टांत हो गया। जिसे तुम पूजोगे वैसे ही तुम होने लगोगे। जरा सोच के पूजना। पसाणची देवली पसाणचा देव, पसाण पूजिला कैसे फीटेला सने, और तुम्हारे भीतर कैसे प्रार्थना उठे, कैसे प्रेम जगे, कैसे नेह का दिया पैदा हो। पत्थर तुम्हारा देवता है, पत्थर के तुम्हारे मंदिर हैं, तुम भी पत्थर हो गए हो। पत्थर जिसका भगवान है वह भक्त ज्यादा दिन तक आदमी नहीं रह सकेगा, पत्थर हो जाए। इसलिए इस देश में बड़ी चमत्कार की बात तुम्हें दिखाई पड़ेगी। लोग खूब पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और बिल्कुल पत्थर है। न दया है, न करुणा है, न प्रेम है। बिल्कुल दया करुणा प्रेम समाप्त हो गए। किसी को कुछ लेना देना नहीं है। कोई मर रहा हो, कोई जी रहा हो, किसी को प्रयोजन नहीं। और लोगों ने खूब सिद्धांत खोज लिए कि अपने अपने कर्मों का फल लोग भोग रहे हैं, हम क्या करें। हम तो अभी मंदिर पूजा करने जा रहे हैं। लोग अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जिसने जैसा किया वैसा भोगेगा, जिसने जैसा बोया वैसा काटेगा। अगर तुम्हारे घर में आग लग गई है तो तुमने कभी लगाई होगी किसी के घर में आग, अब भोगो। कौन बुझाए? तुम भूखे मर रहे हो, मरो। मारा होगा किसी को भूखा पिछले जन्मों में, तब फल भोग रहे हो। ये तरकीबें, ये सिद्धांतों के जाल। और ख्याल रखना, जैसे मकड़ियां जाल फैलाती मक्खियों को पकड़ने के लिए, फिर ऐसा थोड़ी घोषणा करती हैं बैठ के अपने जाल पर कि आओ मक्खियों फंसो, हम तुम्हें खाएंगे। फिर कौन मक्खी फंसेगी? मकड़ी जाल फैला देती है, फिर मक्खियों कहता आओ मक्खियों चाय पियो, नाश्ता करो, कभी कभी आओ, मिलो जुलो, सत्संग हो, दो बातें हो, तब मक्खी फंसेगी। फंस गई कि फंस गई। सिद्धांतों के बड़े मकड़ी जैसे जाल तुम्हारे चारों तरफ फैले हुए, तुम उनमें फंसे तड़फ रहे हो। मकड़ियां तुम्हें चूस रही। यही मकड़ियां तुम्हारे धर्म गुरु बन के बैठ गई हैं, पंडित पुरोहित। ये तुम्हारे लिए जीवन दर्शक हो गए हैं, जीवन दृष्टा हो गए हैं। ये तुम्हें मार्ग चला रहे हैं, ये तुम्हें मार्ग दिखा रहे हैं। जिन्हें कोई मार्ग पता नहीं, जिन्होंने अभी स्वयं का कोई अनुभव नहीं किया है, वे आत्मा की बातें कर रहे हैं, परमात्मा की बातें कर रहे हैं। कोरे शब्द हैं, थोथे शब्द हैं, उन शब्दों में श्वास नहीं है और न हृदय धड़कता है। पाषाणची देवली पसाणचा देव, पसाण पूजिला कैसे फीटेला सने, सरजीव तोड़िला निर्जीव पूजिला। तुम देखते हो ना, लोग फूल तोड़ लेते, जिंदा फूल अभी खिला था, अभी हवाओं में नाचता था, अभी आकाश में अपनी सुरभि बिखेरता था, अभी सूरज की किरणों से गुफ्तगू करता था, अभी कितना मस्त था, कितना मदमस्त था। तोड़ लिया। निकल पड़ते हैं सुबह से लोग फूल तोड़ने। तोड़ लिया, चले मंदिर में चढ़ाने, जिंदा फूल को मार डाला और चढ़ा दिया पत्थर पर। जो चढ़ा था परमात्मा को, उसे छीन लिया परमात्मा से और चढ़ा दिया पत्थर पर। ठीक बात कहते हैं, सरजीव तोड़िला निर्जीव पूजिला। तुम हो कैसे पागल?
अपने पत्थरों को लाके फूलों को चढ़ा देते तो ठीक था, मगर फूलों को तो मत तोड़ो। और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, फूलों को हम बहुत प्रेम करते हैं इसलिए तोड़ते। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को किसी ने एक फूल तोड़ के देना चाहा। बगीचे में दोनों घूम रहे थे, मित्र का बगीचा था, उसने फूल बर्नार्ड शॉ को देखा खड़े फूल के पास, भाव विभोर मुग्ध, तोड़ने लगा। बर्नार्ड शॉ ने कहा रुको रुको, तोड़ना मत। उसने कहा क्या आपको फूल पसंद नहीं? बर्नार्ड शॉ ने कहा कि बहुत पसंद है, बहुत प्यारा। तो उसने कहा इसलिए मैं तोड़ता हूं। उसने कहा ये तो हद हो गई। अगर कोई बच्चा प्यारा है उसकी गर्दन तोड़ के क्या गुलदस्ता बनाओगे? अगर फूल प्यारा है तो उसे तोड़ोगे कैसे? उसे तोड़ कैसे पाओगे? तुम कोई बच्चों की गर्दनें काट के गुलदस्ते तो नहीं सजाते कि रख दिया टेबल पे बच्चे की गर्दन कि हमारा बेटा देखो कितना प्यारा है। तो फूल क्यों तोड़ते हो? गोरख ठीक कह रहे हैं, सरजीव तोड़िला निर्जीव पूजिला। मैं जबलपुर बहुत वर्षों तक रहा, मैंने एक प्यारा बगीचा लगा रखा था, उसमें बहुत फूल खिलते थे। आने लगे लोग सुबह से फूल तोड़ने, तिलक चंदन मंदन लगाए हुए, राम 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 जपते हुए। तो मैंने कहा फूल मत तोड़ना। उन्होंने कहा लेकिन हम तो पूजा के लिए तोड़ रहे हैं, पूजा के लिए तोड़ने में तो सब हकदार हैं। मैंने कहा और किसी काम के लिए तोड़ रहे हो तो दे भी सकता हूं, मगर पूजा के लिए तो नहीं दूंगा। उन्होंने कहा आप बात कैसी करते? मैंने कहा कम से कम पूजा के लिए तो नहीं, क्योंकि पूजा तो वो कर रहे हैं, उनकी पूजा में विघ्न मत डालो। परमात्मा को भी चढ़े। हां, तुम्हें किसी स्त्री से प्रेम हो गया हो और एक फूल भेंट करना हो, भले ले जाओ, कम से कम जिंदा को तो चढ़ाओगे। नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो भगवती जी के मंदिर में जाते। तुम कोई जिंदा भगवती को चढ़ाओ तो तोड़ सकते हो, मंदिर मंदिर के लिए नहीं। तो मैंने एक तख्ती लगा छोड़ी थी कि सिर्फ पूजा के लिए छोड़कर और किसी भी काम के लिए तोड़ना हो तो तोड़ लेना, मगर पूजा की बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस बगीचे में भी फूल खिलते हैं, वो अपने खिल के वहीं मुरझा जाते, वहीं से चढ़े परमात्मा को, उनको तोड़ना क्या है? सरजीव तोड़िला निर्जीव पूजिला, पाप ची करनी कैसे दूतर तिरिला। ये दुस्तर सागर को कैसे तिर पाओगे इन थोथी बातों से, इन व्यर्थ के कामों से, इन मूर्छित कृत्यों से। तीरथ तीरथ स्नान करीला, कितने तीर्थों का स्नान कराए हो, बाहर धोए कैसे भीतर भेदिला। और बाहर से धो लिया शरीर को, इससे भीतर कैसे भेदेगा? भीतर को कब धोओगे? भीतर तो एक ही तीर्थ पर धुलता है, कहीं सत्संग का तीर्थ मिले। सत्संग में ही सरोवर है जहां भीतर का स्नान होता है।